हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स घर में। आप लोग कैसे हैं? एकदम मस्त हैं। मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसमें हम लोग आपके एनसीईआरटी का पहला चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो अब बात आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इस पहला जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें पोटेंशियल, कैपेसिटर, बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर इसके आगे मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। ठीक है, मेनली सब कुछ आपका चार्ज से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पहले बात ये, चार्ज होता क्या है। चार्ज, जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के बारे में पढ़ना चालू करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है इसके बारे में तो जान लेना। देखिए, सबसे पहले हम आपको एक लाइव एग्जांपल जो अपने डेली लाइफ में आप कर सकते हैं और किए होंगे अपने बचपन में स्कूल के दौरान। आप कॉम्ब उठाइए और अपने ड्राई हेयर पे ऐसे ऐसे कीजिए। जैसे मान लीजिए कॉम्ब है, इसको हम ऐसे ऐसे करते हैं और क्या करते हैं, पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा लेते हैं और उस पर इसको ऐसे ले जाते हैं। तो क्या करता है, वो उसको अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करता है, क्यों अट्रैक्ट किया भैया? ये मेनली चार्ज के कारण होता है। जैसे आप देखते हैं बरसात में थंडर स्टॉर्म आता है और बिजली जो कड़कती है, तो उसमें भी क्या है? चार्ज ही है आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, बहुत सारे लाइफ एग्जाम्पल हैं, आप देखिएगा लाइव अपने डेली लाइफ में आपका होते रहता है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको इस एग्जाम्पल के बारे में रूबरू कराएंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं चार्ज का, थोड़ा सा देख लेते हैं होता क्या है। ठीक है, उसके बाद उसका डिफिनेशन देखेंगे। ठीक, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ेंगे क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ेंगे जो मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक का डिफिनेशन होता है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स वाला लिखा रहता है। हम लोग सिंपल बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चार्ज एट रेस्ट। मतलब यहाँ पे आपका जो होगा चार्ज कैसा होगा? रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या? आपको जहाँ बैठा दिया ना, आप हिल रहे हो ना डुल रहे हो, जैसे हो ऐसे, बस भैया हम कुछ नहीं करें। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा? वो रेस्ट पे होगा। मतलब उसमें कुछ मोशन है। जैसे मान लीजिए इसको हम यहाँ पे रख दिए, ऐसे रख दिए, अभी अभी मान लीजिए ये तो हिल ऐसे सीधे रख दिए, ये ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, तो क्या हो गया? रेस्ट में हो गया। स्टैटिक पोजीशन मतलब रेस्ट में। तो हम यहाँ जो भी बात करेंगे वो क्या करेंगे, चार्ज जो आपका होगा वो रेस्ट में होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं। मान लीजिए अगर हम कहें आपको नेचर में जितने कुछ भी अवेलेबल है ना, सब आपका क्या मैटर से बना है, मैटर से बना है। और मैटर क्या आपका एटम से बना है। एटम में क्या होता है, जब एटम बना हुआ है तो कोई एटम है, मान लीजिए कोई एटम है, मान लेते हैं यहाँ पे, ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और इस चारों साइड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन आपका रोटेट करते रहता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन आपका रोटेट करते हैं। तो एटम किससे बना हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे हमको किसका जरूरत है, सिंपल जो बाहर में इलेक्ट्रॉन का। देखिए यहाँ से इसको निकाल पाना जो है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, बड़ा मुश्किल है, बहुत मेहनत लगेगा आपको निकालने में। लेकिन इलेक्ट्रॉन को आप निकाल सकते हैं कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स देके। देखेंगे हमको इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं, उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ से निकाल लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को आप निकाल के दूसरे बॉडी पे, चाहे जो किसी और के साथ ही अपना शेयर कर लीजिए, किसी पे दूसरे पे ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, ट्रांसफ़र करने का तरीका है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रॉन, आप जो है ये आपका जो सबसे एलिमेंट्री पार्टिकल, जो सबसे छोटा पार्टिकल है इसका। ठीक है, इसी को हम लोग मेनली चार्ज बोलते हैं। ठीक है, वही कहा है इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका छोटा पार्टिकल। तो क्या सर, इससे छोटा पार्टिकल कुछ नहीं होता है? होता है, इससे छोटा पार्टिकल ही होता है, लेकिन हमको यहीं तक जानना है अभी तक आपके सिलेबस के हिसाब से। एक क्वार्क होता है, उससे भी छोटा मेसॉन, पाई मेसॉन, बहुत सारा होता है, लेकिन हमको जानना है जो सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये आपका छोटा पार्टिकल जो होगा वही, उसी को हम चार्ज बोलेंगे। देखिए चार्ज भी होता है कितना, आपका दो तरह का होता है, हम लोग सारा आगे पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, ये देखिए आपको इलेक्ट्रिक फोर्स बोला है, दो चार्ज को लाइएगा ना तो कुछ ना कुछ तो होगा। अब देखेंगे निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज देखेंगे तो उसका स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपका इलेक्ट्रिक चार्ज समझ गए। इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसका इंटरनल प्रॉपर्टी, मतलब किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। ठीक है,
देखिए अब चार्ज क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज को आप किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से इसको हम डिनोट करते हैं। मतलब चार्ज अब हर जगह तो इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं लिखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू और कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर और वेक्टर आपको पता है, स्केलर क्वांटिटी को आप अलजेब्रिकली सम कर सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को आप डायरेक्ट सम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, यूनिट क्या होता है, कूलम। यूनिट का मतलब क्या हुआ, यूनिट जैसे आपको हम बोले, जैसे आप जाइए मार्केट से एप्पल लेके आइए, तो सीधे कहिएगा एप्पल दो, कितना दो, केजी कहिएगा ना आप, 1 केजी, हाफ केजी, जितना भी लेना है। मतलब उसको कैसे आप परचेज कीजिएगा। तो उसी तरह चार्ज जो आपको जहाँ से भी लाएंगे उसको कूलम में खरीद के लाएंगे, चाहे जो भी होगा, ठीक है। तो उसको कूलम होता है उसका यूनिट। डायमेंशन क्या होता है, m0 L0 AT होता है डायमेंशन, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं, इतना समझ गए। अब देखिए यहाँ से जो चार्ज निकाले आप, अब देखते हैं क्या काइंड ऑफ चार्ज देखते हैं। यहाँ से चार्ज निकलेगा, मान ली किसी बॉडी पे जाएगा, तो एक तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। उसको समझने से पहले हम समझते हैं न्यूट्रल बॉडी। देखिए कोई भी जो बॉडी होता है, अगर सिंपल से हम बात करें तो वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ फोटोन बराबर होता है। ऐसा न्यूट्रल का ऐसा मतलब नहीं कि उस पर चार्ज ही नहीं होता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ फोटोन उसमें क्या होता है, बराबर होता है, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। इसलिए बॉडी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब यहाँ से किसी बॉडी पे चार्ज देंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब जहाँ से लेके हम दूसरे पे दे रहे हैं, तो जिस पे से लेके दे रहे हैं उस होगा कैसा, पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को लेगा वो हो जाएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप वही बताएं, काइंड ऑफ चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और निगेटिव चार्ज हो जाएगा कब, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ये समझ गए पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज क्या होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। पॉजिटिव चार्ज, जब आपका चार्ज दोनों पॉजिटिव, क्या हो, दोनों पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर दोनों नेगेटिव हो तो ये भी रिपेल करेगा। और जब क्या हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, बात बराबर हुआ। जब अपोजिट चार्ज होगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कैसे अट्रैक्शन होगा, जब दो सेम चार्ज होगा, मतलब चार्ज का नेचर सेम है, नेचर सेम है, मतलब दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है दोनों निगेटिव है, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। और दो अपोजिट चार्ज, मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, दोनों क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रिपेल करेगा। यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, रिपेल करेगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, अट्रैक्ट करेगा। समझ गए, ये समझे। सेम साइन का चार्ज होगा तो क्या करेगा, रिपेल, और अपोजिट साइन का होगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए आप। यहाँ पे क्या हो गया, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम नेचर का चार्ज होगा वो क्या करेगा, रिपेल देगा। अपोजिट नेचर का चार्ज क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। ये समझ गए, ये समझे या नहीं समझे। चलिए इस इतना समझ गए, तो अब हम लोग देखते हैं। इससे पहले भी अभी देखिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब क्या है, जैसे आप कुछ पार्टिकल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन को हम लोग प्लस सी और इलेक्ट्रॉन को माइनस सी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज। जो इस पर जो आपका चार्ज, इसका जो चार्ज होता है, मतलब वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
मास कितना आता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इस पर कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये आप क्या देख लिए, जो आपका चार्ज है उसका मास देख लिए। चलिए चार्ज आपको थोड़ा और बेहतर बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है और ये कोई दूसरा बॉडी है, ठीक है। अब इससे चार्ज इस पर हम ट्रांसफ़र करते हैं। मान लीजिए इससे अगर चार्ज को हम इस पर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहाँ क्या आ रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पर कैसा आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब क्या समझे, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो गेन करेगा उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम क्या बताएं आपको, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू इतना है और इलेक्ट्रॉन का मास इतना है। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में किसका मास ज़्यादा है, यहाँ पे आपका मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे उसके बाद ये आपका ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है ना, नेम्ड बाय किसके द्वारा दिया गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। ठीक है, ठीक है, ये आप समझ गए, पार्टिकल समझ गए, उसका मास समझ गए, ये समझ गए चार्ज क्या होता है, कैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, कब पॉजिटिव चार्ज आएगा, कब निगेटिव चार्ज आएगा, और किसके द्वारा नामकरण किया गया, किसी न किसी का तो नामकरण करना ही है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा इसको नामकरण किया गया। और मास ऑफ प्रोटॉन हमेशा किससे ज़्यादा होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए -27 और -31 kg, समझ रहे हैं कितना कम हो गया। ठीक है, ये समझ गए। चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको बेहतर कहे, जैसे ये कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कैसे इलेक्ट्रॉन आप उधर ट्रांसफ़र कर दिए, सब देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्या कीजिए, एक ग्लास रॉड लीजिए। क्या लीजिए, ग्लास रॉड लिए, ग्लास रॉड, ये आपका क्या है, ग्लास रॉड। और एक सिल्क क्लॉथ लेते हैं, ये सिल्क क्लॉथ मान लीजिए, लग नहीं रहा है तब पर भी मान लेना है आपको, सिल्क क्लॉथ। और इसको लेके मान लीजिए, जैसे हम मानते हैं ये तो सिल्क क्लॉथ नहीं है लेकिन मान लेते हैं, और ये आपका ग्लास रॉड नहीं है लेकिन मान लेना है। इसको इस पर हम रब किए, इस पर क्या किए, ऐसे ऐसे रगड़ रहे हैं। तो क्या होता है ना, जब इसको ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से अगर रब कीजिएगा तो ग्लास रॉड पे कैसा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कैसा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आया होगा, मतलब ग्लास रॉड क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया होगा। जब अभी आपको बताया ना, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा उस पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, अभी बताया। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका सिल्क क्लॉथ जो है, सिल्क क्लॉथ, ये जो आपका सिल्क क्लॉथ है, इस पे कैसा आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस ग्लास रॉड को हम लोग हिंज कर देते हैं, किससे, थ्रेड से। प्लास्टिक रॉड लेके आते हैं जिस पे क्या, पॉजिटिव चार्ज है। ये कैसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज वाला लेके आए, मान लीजिए इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अब जब दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये इसको और ये इसको इधर रिपेल करेगा। जैसे आप देखे हैं मैग्नेट को लेके, मैग्नेट से आप समझिए, मैग्नेट को आप समझ लीजिए, इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ना, एक को आप पॉजिटिव, एक को नेगेटिव चार्ज। और जब दो नॉर्थ पोल आएगा तो क्या कराएगा, आपको देखिएगा धक्का लगाएगा, आपके हाथ पे एक फोर्स लगेगा, मतलब धक्का करेगा। जब अपोजिट को लेके आएगा तो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सेम वही कंडीशन आप यहाँ समझ सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए यही ग्लास रॉड है आपका, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और एक कोई ग्लास रॉड लेके आए जिस पे क्या है, निगेटिव चार्ज। चाहे प्लास्टिक रॉड कुछ भी, ये क्या करेगा, दोनों अट्रैक्ट करेगा।
तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन समझे, जब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो बॉडी ट्रांसफ़र कर रहा है इलेक्ट्रॉन उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो गेन कर रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज। यहाँ क्या किया, ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया और इस पर क्या हुआ, सिल्क क्लॉथ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये आप समझे, अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। द चार्ज developed on glass rod when rubbed with silk is called positive charge। मतलब जब द चार्ज डेवलप्ड ऑन ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ भी लिख लीजिए। कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम लोग कुछ पॉइंट देखते हैं चार्ज का। देखिए अब तो क्या बताया, चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट में होगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, लेकिन वही अगर चार्ज पार्टिकल अगर आपका अनएक्सलेटेड मोशन मतलब कांस्टेंट मोशन से चल रही है, ठीक है, अगर जब वो अनएक्सलेटेड मोशन में होगा तो प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब अनएक्सलेटेड मोशन होगा, कांस्टेंट मोशन से अगर मूव करेगी तो क्या आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करेगी। अगर वही चार्ज पार्टिकल अगर आपका क्या करे, अब एक्सलेटेड मोशन से, एक्सलेशन समझते हैं ना, बाइक तो चलाए होंगे और बाइक में जो एक्सलेशन देते हैं तो क्या होता है, गाड़ी धर धर उड़ता है ना, तो वही एक्सलेशन है आपका। जब वही आपका चार्ज पार्टिकल अगर एक्सलेटेड मोशन में होगा, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज एक्सलेटेड, तो आपका ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, साथ साथ आपको क्या करेगा, एनर्जी भी रेड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, वही लिखे हैं, एंड आल्सो रेड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये समझ गए, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, छाप लीजिए, नहीं तो क्या करना है, स्क्रीनशॉट। हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। मतलब क्या हुआ, चार्ज जब होगा तो उसके साथ मास कंपलसरी, लेकिन मास के लिए चार्ज कोई जोड़ी नहीं है। आप चार्ज पढ़े हैं पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन मास पढ़े हैं पॉजिटिव निगेटिव नहीं पढ़े हैं। तो वही कह रहा है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, द मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मतलब चार्ज बिना मास का एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन मास बिना चार्ज का एग्जिस्ट कर सकता है। कहिएगा कैसे मान ले, आपका बात मानना पड़ेगा आपको। कैसे, जब आपको हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ाए थे, उसका जब चार्ज के बारे में बताए थे, तो क्या उस पार्टिकल का मास के बारे में बताए थे, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg और 9.11 इंटू 10⁻⁻27 kg, किसका, इलेक्ट्रॉन का, और पहले वाला प्रोटॉन का। ठीक है, लेकिन मास के लिए चार्ज हम नहीं पढ़े, प्लस माइनस मास। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, देखिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, द टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नेवर चेंज। मतलब अगर हम ये बात करें, टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, अब बात आई किस पे, आइसोलेटेड सिस्टम पे। किस पे, आइसोलेटेड सिस्टम पे। आइसोलेटेड सिस्टम यहाँ पे हम उस सिस्टम को कहेंगे जिसमें ना तो कुछ बाहर से अंदर जाएगा, ना ही अंदर से कुछ बाहर आएगा। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, ना तो कुछ बाहर से अंदर जाएगा, ना कुछ अंदर से बाहर आ जाएगा। मान लीजिए इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोले, अंदर में जो ना तो कुछ इससे अंदर जा रहा है, ना इससे कुछ बाहर आ रहा है, उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, जब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में एक कहता है, चार्ज ना तो क्रिएट कर सकता है ना डिस्ट्रॉय होता है, बस ट्रांसफर होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अगर हम पूरे इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स में चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे अगर हम न्यूट्रल बॉडी की बात करें तो क्या उसमें क्या चार्ज क्या है, कांस्टेंट, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। जब किसी पे ट्रांसफर होता है, अगर मान लीजिए चार्ज किसी न्यूट्रल बॉडी से किसी चार्ज बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर करते हैं, क्या होता है, जितना ट्रांसफर करते हैं वहाँ उतना ही पॉजिटिव उतना नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसा तो नहीं कि रास्ता में उड़ गया, दोस्त के साथ भाग गया, भागता भी नहीं है। चलिए जैसे मान लेते हैं, अगर आपको समझने के लिए बताएं, ये मान लीजिए कोई एक आइसोलेटेड बॉडी है, क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। ये भी एक आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड बॉडी मान लीजिए, जो मानना है। अगर इसे मानते हैं 2 माइक्रो कूलम चार्ज है, 3 माइक्रो कूलम चार्ज है और 4 माइक्रो कूलम चार्ज है,
और इसमें ये क्या है, एक बॉडी है, इस सिस्टम के अंदर ये भी एक बॉडी है, ये भी एक बॉडी है, 1 - 2 माइक्रो कूलम चार्ज। तो कितना चार्ज हो जाएगा अगर जोड़िए, 2 + 3 + 4 कितना है, 5 4 9, 9 में 2 गया तो आपका 2 + 3 + 4 - 2 कितना हो गया, 7 माइक्रो कूलम चार्ज। अब इस जो अंदर में बॉडी है ना सिस्टम के, इसमें क्या गुफ्तगू हुआ, मतलब गुफ्तगू बातें चीतें होने लगी। और जब आप एक जगह रहते हैं, बातें चीतें होने लगते, क्या करता है, कुछ आप उसको देते हैं, उससे आप कुछ ले लेते हैं, होता है ना। सेम इसमें बातें चीतें हुई, और ये क्या क्या मान लेते हैं 4 माइक्रो कूलम चार्ज इसको दे दिया, 3 माइक्रो कूलम को एक, तो कितना 2 माइक्रो कूलम को मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 3 माइक्रो कूलम हो गया, ये 3 माइक्रो कूलम हो गया, ये भी आपका कितना हो गया, 3 माइक्रो कूलम हो गया, और ये -2 माइक्रो कूलम है। अब देखते हैं जब चार्ज इसको दे दिया गया, ये सिस्टम 1 मान लीजिए और ये सिस्टम 2 मान लीजिए। अब क्या हुआ, अब देखते हैं इसमें चार्ज कितना था, 7 माइक्रो कूलम। अगर चार्ज ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय, अगर हम कहते हैं कांस्टेंट है आइसोलेटेड सिस्टम में, यहाँ भी सेम होना चाहिए। देखते हैं 3 3 + 6 + 3 9, 9 में 2 गया तो कितना 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 माइक्रो कूलम। देखिए माइक्रो कूलम जब भी रहेगा तो इसका मतलब है 10 माइक्रो का मतलब ही होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। अगर 1 माइक्रो कूलम दिया तो 1 × 10⁻⁻6 कूलम। जैसे अगर दे दिया 2 माइक्रो कूलम, एग्जाम्पल के लिए दे दिया, जिसको आप कूलम में कन्वर्ट कीजिए क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻6 कूलम हो जाएगा। इतना समझ गए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ना तो चार्ज क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, बस ट्रांसफर होता है वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ये समझे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग किसका बात करें, सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आप पर है, समझ में भी आया होगा, मतलब सेकंड थर्ड कह सकते हैं। जैसे आपको क्या बताया, चार्ज एसोसिएटेड विथ मास बताया, उसके बाद क्या बताया आपको, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताया। थर्ड क्या है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कैसे ऐड होगा। ठीक है, किसी बॉडी पे अगर चार्ज है तो ऐड कैसे होगा ये देखते हैं। क्या उसको हम कैसे ऐड करेंगे, ज्योमेट्री लगाएंगे कि अलजेब्रा लगाएंगे, उस हिसाब से हम उसको एडिशन देखेंगे। एडिटिविटी ऑफ चार्ज या एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज दोनों समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिए एडिटिविटी ऑफ चार्ज में क्या कहता है, किसी भी बॉडी पे, जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पे जितना भी चार्ज लोकेटेड होगा, जितना भी चार्ज लोकेटेड होगा उसको हम क्या करेंगे, अलजेब्रिकली सम करेंगे। आपका क्वेश्चन हो सकता है वाई सर, वाई अलजेब्रिकली। आप अलजेब्रिकली इसलिए करेंगे क्योंकि आपको क्या बताए थे, चार्ज क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, डायरेक्शन होता नहीं है, धराधर आप उसको जैसे अलजेब्रा में जोड़ते तो वैसे जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए तो वही कह रहा है, जब आपको चार्ज ऑन ए बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्ज लोकेटेड एनीवेयर ऑन द बॉडी लिख दिया, जिससे आपको क्या हो, जब दोबारा पढ़िएगा भूल जाइएगा तो आपको कुछ तो कम से कम रहे याद करने के लिए, देखने से के लिए, जो ऐसे ओ ऐसे था ये पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। जब आप नोट बनाइएगा तो ये आपको काम देगा। और जब हम ऐड करेंगे तो साइन का बहुत ध्यान देंगे इस, और अलजेब्रा में साइन पूरा, अलजेब्रा क्या है, पूरा साइन का ही तो गेम है। जिसको अगर प्लस माइनस का कन्फ्यूजन रहेगा उसको अलजेब्रा नहीं आएगा। तो साइन आपको मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, मतलब प्लस साइन है प्लस, माइनस साइन है माइनस, आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक, देखिए ये हो गया। अब हम देखते हैं इसका थोड़ा मतलब एक फॉर्मूला डिराइव कर ले। इफ ए सिस्टम कंटेन्स चार्ज Q1 Q2 Q3 डॉट 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 कितना Qn, कोई सिस्टम है उस पर चार्ज Q1 Q2 Q3 मतलब बहुत सारे चार्ज है। मान लेते हैं ऐसी कोई सिस्टम है, हमको सर्कल से बहुत प्यार है इसलिए हम गोल गोल बनाते हैं। ये इस पर चार्ज है आपका Q1, ये हो गया आपका Q2, ये हो गया आपका Q3 डॉट 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 कितना Qn तक आपका चार्ज इस पर बॉडी पे है। तो इस पर नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज कहे या टोटल चार्ज कहे, नेट चार्ज या टोटल चार्ज, तो क्या हो जाएगा Q1 + Q2 + Q3 प्लस डॉट 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 Qn तक हो जाएगा। तो नेट चार्ज ऑन ए सिस्टम कैसे आप निकालेंगे, देखें जितना भी चार्ज है उसको क्या करना है, ऐड कर देना। अब जो प्लस रहेगा उसको प्लस में, जो माइनस रहेगा उसको माइनस में लेके ऐड कर देंगे। जैसे आप एग्जांपल देखिए,
मान लिए ये कोई बॉडी और इस पर हम चार्ज दिए, मान लीजिए -2 कूलम चार्ज है, 3 कूलम चार्ज है, 4 कूलम चार्ज है, -8 कूलम चार्ज है, 12 कूलम चार्ज है। ये सिस्टम में ये बॉडी है, इसमें ये सब चार्ज आपका है। तो अब इस हम पूछे इस सिस्टम में टोटल कितना चार्ज है, क्या कीजिएगा आप सबको ऐड कीजिएगा, -2 कूलम प्लस 3 कूलम -8 कूलम प्लस 4 कूलम प्लस 12 कूलम। तो कितना हो जाएगा देखिए, आप अगर ये 10 हो गया माइनस में, 3 4 3 7 19 और 19 में से 10 कितना गया, तो कितना हो गया आपका 9 कूलम चार्ज बचा प्लस में, ये हो गया। तो ऐसे ही आप चार्ज किसी बॉडी पे होगा तो आप उसको क्या कीजिएगा, इजीली सब्ट्रैक्ट करके आप निकाल लीजिएगा। तो क्या होता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। किसी भी सिस्टम पे चार्ज होगा तो आप फाइंड कर लीजिएगा, पक्का ना, 100% फाइंड आप कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब आपका क्वांटिटी बता रहा है, कितना क्वांटिटी चार्ज आपका जैसे निकलेगा किसी से, प्लस कैसे निकलेगा, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है, अब चलिए एक सिंपल एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे आपको हम क्या बोले, आप नीचे से आपके घर पे सीढ़ी होगा, ठीक है, आप स्टेयर्स के थ्रू आप छत पे जाइए। तो अभी आप छत से हम पूछा आप कहाँ पे हैं, तो आप कहेगा हम आपके मान ली बिल्डिंग का हाइट h है, तो आप कहेगा h हाइट नीचे। आप सीढ़ी पे चढ़ना चालू कीजिए, तो क्या कीजिएगा, सीढ़ी जो होगा स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप 7 स्टेप ऐसे करके जाइएगा। फिर वही आपको हम कहेंगे नीचे आने के लिए, तो फिर कैसे 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप ऐसे करके नीचे आइएगा। क्या बीच में कहीं भी आप 1.5 स्टेप लिए, 2.5 स्टेप लिए, नहीं ना, क्या किया आप एक इंटीग्रल स्टेप लिए, क्या लिए आप एक इंटीग्रल स्टेप लिए। तो वही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में है, मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन जो है, जो चार्ज है किसी बॉडी से, वो इंटीग्रल मल्टीपल में निकलेगा, वो फ्रैक्शनल में नहीं निकलेगा, ठीक है, ये समझे। जैसे अब ये समझ गए, चलिए आपको एक एग्जांपल हम देते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये भी कोई एक बॉडी है, इस पे हम चार्ज देना चालू किए, पहले चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आया, पहले 1 इलेक्ट्रॉन था तो 1, अब इस दोनों 1 इलेक्ट्रॉन आया तो क्या आया 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरह ये बढ़ते जाएगा, जितना चार्ज आप दीजिएगा उतना। ये इलेक्ट्रॉन आपका माइनस में होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, इस पे, इससे क्या करा आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इससे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को इसी पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस पर क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना चार्ज आप निकालते जाइएगा उतना ही क्या हो जाएगा, मतलब उसी में क्या होगा इंटीग्रल। तो ये जो चार्ज है आपका क्या है, आपका इंटीजर में निकल रहा है, ये चार्ज आपका डेसिमल में नहीं निकलेगा या फ्रैक्शन में नहीं निकलेगा, इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो नेचर में एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और उसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम मैग्नीट्यूड में, चाहे आप इसे साइन लगा के लिख सकते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ हो सकता है, क्या सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो सबसे छोटा है वो आपका क्या इलेक्ट्रॉन ही, इससे छोटा नेचर में नहीं पाया जाता है, लेकिन अपने को नहीं पढ़ना है, अपने को क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा चार्ज है। क्वार्क होता है जो ±2/3 1/3 के फॉर्म में भी निकलता है, लेकिन यहाँ आपको क्या बताए, इंटीजर के फॉर्म में निकलेगा, सीधी वाला बात बताए, ठीक है। सेम उसी तरह आपका चार्ज जो निकलेगा, कभी भी देखें आप, मान लीजिए सिंपल, अगर आप 9th 10th में पढ़े होंगे, तो जैसे मान लीजिए अगर किसी भी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकालते थे तो क्या करते थे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलता था ना, कभी देखें 1/2 इलेक्ट्रॉन निकलते हुए, नहीं, उस ऑर्बिट में जो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जो है सो सब निकलेगा, क्या है उसमें आपका आधा या डेसिमल या पॉइंट फॉर्म में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे देखिए क्यू, चार्ज को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताए थे, क्यू बताए थे, तो क्यू इजकल टू, ये रहने दीजिए,
ठीक है। तो Q इजकल टू क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस एनी। प्लस माइनस एनी क्या होगा, मान लीजिए किसी बॉडी पे चार्ज आया तो नेगेटिव, किसी बॉडी से चार्ज लीज भी होगा तो पॉजिटिव, और n क्या होगा आपका इंटीजर होगा। क्या होगा, n इंटीजर होगा। ठीक है, इतना समझ गए आप। ये समझ गए, आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। इस पर हम लोग एक आप न्यूमेरिकल देखते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। बस आपको जो बेसिक प्रॉपर्टीज है इतना जान गए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, चार्ज का ट्रांसफ़र देखेंगे किस मेथड से होता है। ठीक है, फ्रिक्शन इंडक्शन जो होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो आपका एक सिंपल क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्या करा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होगा 1 कूलम ऑफ चार्ज पे। तो हम लोग क्या पढ़े, Q इक्वल टू एन ई पढ़े है ना। तो आपका चार्ज n आपको पूछ रहा है, Q दिया हुआ है कितना, आपको चार्ज दिया है 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। अब ये कितना हो जाएगा आपका, ये होता है आपका, जब इसको कट कुट कीजिएगा, जैसे देखिए 1 मान लीजिए 10 तो हो गया, 0.100, 6 6 जा 96, कितना हो गया 4, 6 2 जा 32, 8 हो गया, 0 6 5 जा 25, 0.625 आपका क्या हो जाएगा 0.625 इंटू 10⁻19। इसको आप क्या लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻18। ये आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इन 1 कूलम हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ ए सिल्क क्लॉथ, द ग्लास रॉड एक्वायर ए चार्ज ऑफ 19.2 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ग्लास रॉड में कितना चार्ज आता है, इतना चार्ज आता है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय ग्लास रॉड। तो क्या हुआ, इतना चार्ज आया है तो मतलब कितना लॉस्ट किया, सो पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा Q इक्वल टू एन ई पर है, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा Q बाई ई हो जाएगा। और Q आपका कितना दिया हुआ है 19.2 इंटू 10⁻19, और इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻19। ये तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा। जब इसको आप कीजिएगा तो देखिए कितना आ जाएगा 192, 16 1 जा 16, 3 आ गया, तो ये आ गया आपका 12। दूसरा क्या कर रहा है, फाइंड द नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय सिल्क। भैया ये क्या बात कर रहा है, अभी आपको हम बताए हैं जितना चार्ज आपका डिस्ट्रॉय तो होगा नहीं, जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से। तो फाइंड द नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय सिल्क कितना हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा -19.2 इंटू 10⁻19 कूलम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है, चार्ज कैसे किस किस मेथड से ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अभी इस पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो क्या क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, जिससे आपको कोई भी वीडियो, अगर कोई भी लेक्चर आता है तो अपडेट आपको पहले मिलेगा। ओके, थैंक यू।